हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं और रोजगार के ऊपर भी इलेक्शन की बातें अब चल रही है। पहले तो नहीं चलती थी। इलेक्शन के टाइम पे ही बेरोजगार युवा याद आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। तो बेरोजगार युवा अब चिंतित है, कंफ्यूज है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे एक साइड कुआ है, एक साइड खाई है। मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं जिनके सत्ता में आने के चांसेस हैं। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं वो सहयोगी हो सकती है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सहयोगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो सरकारी नौकरियों के ऊपर युवाओं को ऐसा लग रहा है कि भाई माड़े फंस रहे हैं, दिक्कत में है गाड़ी। एक तरफ उनको कुआं नजर आ रहा है, एक तरफ उनको खाई नजर आ रही है। बाकी मुख्यतः बातें क्या है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यदि आप भी रोजगार की तलाश में हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आप पेरेंट्स हैं, आप एक वोटर हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखेगा कि हरियाणा का युवा क्यों परेशान है, क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि हम किसी भी पार्टी को वोट देंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप बैल मुझे मार वाली कहावत हम पर लागू ना हो जाए। दोस्तों, यहां पर पहले कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, आपको पता होगा, और बीजेपी पार्टी की सरकार भी रह चुकी है, आपको पता होगा। इन्होंने 10 साल राज किया, अभी 2014 से लेके 2019 तक दोस्तों, 2024 तक दोस्तों। जो पहला सेशन था 5 साल वाला, वो युवाओं को पसंद आया क्योंकि नौकरियां अच्छे ढंग से दी गई थी और नौकरियों पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। प्रॉपरली रूटीन में नौकरियां चली और लोग संतुष्ट थे, हाँ, कि खट्टर सरकार ने मौज कर दी। गरीब घर के बच्चे लग रहे हैं और हर गांव से, हर जगह से, हर इलाके से बच्चे लग रहे थे। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो बच्चे नौकरी लग रहे थे। ऐसे घरों के बच्चे नौकरी लग रहे थे, लोगों का कहना है कि उनके घर में दाने नहीं थे खाने के, लेकिन वो आज सरकारी नौकरी पे है। यानी कि लोग संतुष्ट थे, सेटिस्फाई थे। एक स्पेशल कम्युनिटी को हम बाहर निकाल दें, यदि क्योंकि हम अपने हरियाणा में कम्युनिटी बेस्ड, कास्ट बेस्ड राजनीति होती है, तो यहां पर लोग लगभग संतुष्ट थे कि खट्टर साहब ने नौकरियां दी है। पहले वाला सेशन अच्छा रहा और लगभग 1,15,000 के आसपास सरकारी नौकरियां दी गई। उसके बाद में दोस्तों दोबारा से 2019 में बीजेपी की सरकार बन जाती है, खट्टर साहब को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और उसके बाद तो खट्टर साहब ने ऐसी ऐसी स्कीमें लॉन्च कर दी कि हरियाणा के युवा या हरियाणा के लोग परेशान होने लगे। एक सिस्टम तो इन्होंने लागू कर दिया कि HKRN के माध्यम से भर्तियां करेंगे जी। HKRN यानी कि वैसे तो कर दिया, ठेका प्रथा बंद कर दी, लेकिन खुद ठेकेदार बन गए कि ठेका पा हमें लेवांगे, बीच में क्यों और बाड़ो हूं। HKRN जिसके अंदर किसी को पता नहीं चलता किसका सिलेक्शन क्यों हो रहा है और किसी को नहीं पता चलता कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वहां पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी रही और HKRN लेके आया गया। इसका एक रास्ता यह हो गया सरकार के पास कि सरकारी नौकरियां कम देनी पड़े और प्राइवेट नौकरियां या ठेके पे नौकरियां ज्यादा देके हम अपना सिस्टम चला दें। यानी कि प्राइवेट या निजीकरण की तरफ मामला बढ़ गया। सरकारी नौकरियां कम कर दी, प्राइवेट या HKRN के अंदर भर्ती कर देंगे गद्दागद गद्दागद। एक सबसे बड़ा युवाओं के ऊपर यह हथियार चला गया कि HKRN को लॉन्च किया गया खट्टर सरकार ने। उसके बाद एक हथियार ये लाया गया CET को। ये बोला गया कि CET के बेस पे ग्रुप C और ग्रुप D की भर्ती करेंगे। हर साल CET लेंगे, नए नए युवाओं को मौका मिलेगा, हर साल थोड़ी थोड़ी भर्ती करते चलेंगे। लेकिन दोस्तों 2019 से 2024 आ गया, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में भर्तियां नहीं हुई। ये सरकार वाले तो खुद रुके मारे कि हमने 1,40,000 सरकारी नौकरियां दे दी इस कार्यकाल में। लेकिन दोस्तों शायद 1,40,000 का आंकड़ा आप लिख के इस कमेंट में मुझे नहीं बता सकते कि हाँ जी 1,40,000 नौकरियां दी है पक्की और ये नौकरियां दी है, इतनी इतनी वैकेंसियां। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि ताऊ इस तरीके से 1,40,000 नौकरियां दी है। तो एक CET लेके आ गया और एक ही CET हुआ दोस्तों, अब तक एक बार ही CET हुआ है। और उस CET के बेस पे मात्र कन्फर्म नौकरी की मैं बात करूं,
बिल्कुल कन्फर्म नौकरी, मतलब उनके ऊपर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है। मात्र ग्रुप डी की एक ऐसी भर्ती हुई है जो बिल्कुल सेव करी गई है सीईटी के बेस पे। एक बार सीईटी हुआ, सीईटी के बेस पे कन्फर्म नौकरी, जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, केवल ग्रुप डी की 10,000 के आसपास हुई। बाकी कोई भी भर्ती सीईटी के बेस पे आज तक प्रॉपरली ढंग से सेटिस्फाईली नहीं हुई है, नहीं हुई है भाई। यदि किसी 10-12 हजार लोगों ने ज्वाइनिंग कर रखी है, इसके ऊपर भी कोर्ट केस है, कोर्ट ने बोल रखा है, कोर्ट केस है नहीं, कोर्ट ने बोल रखा है कि इनको हटाना है, दोबारा से भर्ती करनी है, ये बोला हुआ है। तो वो हम सेफ की कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहे। वो तो भाई यदि बच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और भाई बाकी कोर्ट के आदेश आपके सामने है। बाकी इन्होंने भर्तियां नहीं करी सीईटी के बेस पे, केवल ग्रुप डी की एक भर्ती कर रखी है जो कि सेफ है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने, हम हद मार के ये कर सकते हैं कि 30-40 हजार नौकरी आपकी एचपीएससी के माध्यम से, एचएसएससी के माध्यम से बिना सीईटी के और दे दी होगी, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः नहीं दी। ठीक है जी। और अब बात ये आती है, जब ये बात पूछी जाती है कि आपने भाई 5 सालों के अंदर भर्तियां कंप्लीट क्यों नहीं करी, ये यदि सवाल पूछा जाता है तो इनके जो नेता है या सरकार ये कहती है कि भाई कोर्ट केस कर दिया भर्ती रोको गैंग ने, कोर्ट केस कर दिया भर्तियों के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर, इसलिए हम भर्तियां नहीं कर पाए, हम भर्ती करना चाहते थे। अब इन्होंने नए घोषणा पत्र में भी ये बोल दिया कि 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मेरे भाई ये बताओ, क्या अब कोर्ट केस नहीं हो गया अगले सेशन में? कोर्ट केस तो अगले सेशन में हो गए, आप फिर बोल दोगे कि कोर्ट केस हो गए इसलिए हम भर्तियां नहीं कर पाए। कोर्ट केस के ऊपर दोस्तों मामला ये आता है कि इन्होंने प्रॉपर ढंग से पैरवी नहीं करी। क्या है? प्रॉपर ढंग से अपनी बात नहीं रखी। कोर्ट केस करना किसी का हक है, हर कोई जाके ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि भाई देखो हमारी सरकार ये करी है, देखो जी ये गलती है मुझे लग रही है, इसके ऊपर पॉइंट क्लियर किया जाए। तो कोर्ट केस तो आगे भी होंगे, अब भी हो रहे हैं, तो ऐसा आप हाथ खड़े नहीं कर सकते कि कोर्ट केस हो गया इसलिए हम भर्तियां नहीं कर पाए। ऐसे तो आगे भी सरकार ये करती रहेगी यदि बीजेपी की पार्टी दोबारा आ जाती है तो। समाधान कहां पे हुआ? आपने पिछले 5 साल निकाल दिए, आप तो आगे भी बोल दोगे कि हम भर्ती करना तो चाहते हैं 2 लाख, लेकिन भाई मामला ये है कि कोर्ट केस हो गई, कोर्ट केस हो गई, हक है वो कोर्ट केस कर दिया उसने, लेकिन आप प्रॉपर ढंग से उनकी पैरवी करते, सही टाइम पे। बार बार ये बोला गया कि आज मेरी तबीयत खराब नहीं है, आज हमें नेक्स्ट डेट दे दो, नेक्स्ट डेट दे दो, क्योंकि शायद आपको लग रहा था कि हम इलेक्शन के नजदीक भर्तियां कर देंगे और फिर हम वोट बैंक ले लेंगे। ये युवाओं के हित की बात कहां हुई? ये युवाओं के हित की बात कहां हुई? ये तो आप खुद अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे थे कि इलेक्शन के टाइम पे भर्तियां करेंगे। तो अब युवाओं को यह डर है कि पिछले सेशन में भारी बहुमत ये जीते हुए थे, फिर भी इन्होंने 5 सालों के अंदर भर्तियां नहीं करी, या ना के बराबर करी, या थोड़ी सी करी, मामूली सी करी, तो आगे ये भर्ती कैसे करेंगे? कोर्ट केस तो आगे भी होंगे। इसलिए युवाओं को यह डर लग रहा है, बीजेपी पार्टी वापस सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं दी, जितनी दी ग्रुप सी और डी की, उनमें ऐसा जरूर लगता है जितनी दी वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी है। ये हरियाणा की जनता, हरियाणा की पब्लिक शायद कहीं ना कहीं स्वीकार करती है, लेकिन पेपर लीक को हम भूल नहीं सकते, पेपर लीक को भूल नहीं सकते, पेपर कितनी बार कैंसिल हुए भूल नहीं सकते। यदि हम सी और डी को साइड में छोड़ दें तो दोस्तों, यदि हम एचपीएससी की ए और बी लेवल की बात करें, क्योंकि जनता के बीच में केवल सी और डी की बातें की जाती है मोस्टली, क्योंकि हमारी जो जनता है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो सी और डी के अंदर ही रह जाती है। ए और बी में दोस्तों घपले नजर आए थे, घपले पकड़े गए थे कि एचपीएससी ऑफिस के अंदर नागरकांड हुआ था, आपको पता होगा, करोड़ों रुपए मिले थे। तो भाई कुछ ना कुछ घपला हुआ था वहां पे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी।
नौकरियां जरूर भी की होंगी कुछ ना कुछ। 100% नौकरियां बिकती नहीं है, 100% सेफ भी नहीं कह सकते कि फेर हुई, लेकिन एक दाग तो, एक पॉइंट तो सरकार के ऊपर लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई होगी। इसलिए यहां पर यह सवाल भी खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों बीजेपी से लोग ये हो रहे हैं भाई, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, क्योंकि भाई 5 साल के एंड वाले सेशन में इन्होंने बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं करी, लेकिन जितनी भर्तियां दी गई शायद मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं कि हाँ, इन्होंने कुछ भर्तियां जो भी करी वो गरीब घर के लोग लगे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे लगे हैं। पेपर लीक हुआ वो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे हम नहीं कह सकते कि इस तरीके से गड़बड़ हुई होगी। अब दोस्तों मामला आता है कांग्रेस का। अभी कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, बहुत अच्छी बात है। यदि भाई दो पार्टियां लड़ाई लड़ रही तो एक पार्टी को जितना ही है। यहां पर दोस्तों अब लास्ट के 4-5 दिन में जो चीजें देखने में आई कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की बैंड बजाने पे उतरे हुए हैं। वो कह रहे कि 50 वोट दे दो, मैं आपकी नौकरी की सिफारिश करूंगा। कोई कह रहा है कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर आपका घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, बाकी जनता को बाद में देखेंगे। कोई ये कह रहा है कि आप अपना रोल नंबर देना हुड्डा साहब के पास, आपका आवेदन लेके मैं जाऊंगा। ये चीजें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि अपनी पार्टी के लोगों को तो हम नौकरी देंगे ही, इसमें गलत क्या है। कोई कह रहा है कि मेरे खाते में 5,000 आएगी, 5,000 नौकरी मेरे हाथों से दूंगा। तो कांग्रेस के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की पहले जो सेशन था इनका, तब इनकी जो छवि है वो आपको पता ही है। अब ये नेता ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देके कैसी छवि कांग्रेस की बना रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो बेरोजगार युवा जाए तो जाए कहां? एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआ है। नौकरियां मिलेगी कौन सी सरकार में? दोस्तों मैं सोशल या मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ये पार्टी बढ़िया है, ये पार्टी घटिया है। आपको अपना दिमाग लगाना है कि बीजेपी ने पहले वाले 5 सेशन में नौकरियां दी थी, बहुत अच्छे से लोग संतुष्ट थे, लेकिन दूसरे सेशन में बीजेपी के ऊपर उंगली उठी कि भर्तियां बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट केस हुए। लेकिन कोर्ट केस में जवाब देना भी बीजेपी पार्टी का काम था, कोई और नहीं आता। लेकिन कांग्रेस के ऊपर पहले वाली छवि देखिए वो, और कांग्रेस के अब जो नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस की वही रीत चली आ रही है, आज तक उसके मन में यही है। इस हिसाब से तो बेरोजगार युवा है ना वो भाई, ना इस साइड का ना इस साइड का। लेकिन यदि हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, बहुत सारे बच्चे अब भी बीजेपी के पक्ष में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं है, तो हम पढ़ के ही नौकरी हासिल कर सकते हैं। हो सकता है भाई जो हमें नौकरी 1 साल में मिलनी चाहिए थी वो 5-10 साल में मिल जाए। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई वाली बात कितनी सत्य है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और मेरे यहाँ पे कोई भी बात कहने से आपको अपना विचार बदलने की जरूरत नहीं है। ना ही मैं आपको ये कह रहा कि बीजेपी को वोट दीजिए, ना ही मैं आपको ये कह रहा कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए या आप अन्य पार्टी को वोट दीजिए। आप अपना माइंड यूज कीजिए कि आपके साथ कौन अच्छा कर सकता है, कौन जनता की भलाई के लिए कर सकता है, कौन सार्वजनिक कामों में आपके लिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा, समाज के लिए बेहतर होगा। इनके ऊपर विचार करें, उसके बाद जहां पर आपका मन करे आप उस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।